दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास 756 पर इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रीजनिंग के पार्ट चौथी से बाकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास है, तो बिना देरी करे आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला दे रखा है, माउथ माउथ का NLUGS लिखा जाता है, तो ईयर्स का BVAIH लिखा जाता है, तो विक्स को क्या लिखेंगे उस भाषा में। तो 24 टाइप क्वेश्चन है, पहले सामने इसको लिख के लॉजिक का लगा हमें पता चल जाता है। चलिए एम माउथ का NLUGS से क्या संबंध, चलिए देखते हैं। तो देखिए एम का एन से, देखिए एम का रिवर्स क्या होता है, एन होता है, मतलब पहला का इसका रिवर्स दे रखा है। फिर होता है ओ आता है, ओ का रिवर्स एल होता है जैसे कि आप जानते हैं। फिर यू है, यू का रिवर्स तो आपको पता ही है, यहाँ सेम एज इट इज यू का यू दिया है। फिर आ गया टी, टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है, ठीक है, टी का रिवर्स जी होता है। फिर एच का एस होता है। अब ईयर्स की बात करें तो वाई का बी होता है, ई का वी होता है, ए एज इट इज लिखा है, आर का आई होता है, एस का एच होता है। फिर इसी प्रकार सेम लॉजिक विक्स के साथ करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है डब्ल्यू का होता है डी, ई का वी होता है, ई एज इट इज लिखा है, के का पी होता है, एस का एच होता है। तो ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह रिवर्स लिखना, तो बस मिडल वाला सेम एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहे हैं, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा, हमको ये बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन लिख लेना है ताकि मिस्टेक ना हो, ये भी आप देख के लिखिएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेना, लिखने के बाद इसमें टोटल अंक गिन के इसको बराबर भागों में बांट लेना है। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें टोटल कितने हैं, 16 अंक है और 4 भागों में से हम बांट लेंगे, मतलब 16 इसमें लेटर्स है, हमें इसमें 4 भागों में बांटेंगे। अब यहाँ गौर से देखिए, सेकंड वाले में y के बाद x रखा है, यानी यहाँ पे तो पता नहीं y के बाद x है, तो पहले वाले में हम x लिख देंगे। फिर पहला वाला कंप्लीट हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ y पहले y लिख देंगे, फिर दे रखा है x बाद t, फिर यानी दूसरा कंप्लीट हो गया, y यहाँ t हो जाएगा। फिर तीसरा कंप्लीट हो गया, यानी चौथे में देख रहे हो वाई टी यहाँ लिखा गया, क्योंकि इसमें भरना क्या था, वाई एक्स टी ये लिखना था। तो हमने अब तक क्या क्या भरा है, एक्स वाई फिर टी भरा, फिर वाई फिर टी, यानी एक्स वाई टी वाई टी, हमें इसने इतना भरा है। तो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन है डेट इज का करेक्ट आंसर। जब ये स्टेप क्वेश्चन है इसको गिन के भाग बराबर कर लेना है। फिर आगे मिला जुला कीजिए कि वाई के बाद एक्स देखिए यहाँ रखा, तो यहाँ हम एक्स भरेंगे, फिर टी के बाद यहाँ वाई दे रखा, तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगा के भर लेंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, 17 के बाद 21, 21 के बाद 30, इसके बाद 46, फिर 71, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखे। आखिर चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा, हमको ये बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। जब भी स्टेप क्वेश्चन है आपको क्या करना है, इसको बीच में कितने कितने की गैपिंग है हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यदि हम गैपिंग पता कर लेते हैं तो उसमें लॉजिक हमें मिल जाता है। चलिए सॉल्व करके आपको बताते हैं। 17 में 21 की गैपिंग देख रहे हैं, कितनी गैपिंग है, 4 की, यानी 4 की बढ़ोतरी हुई है। अब 21 में 30 कैसे आया, तो इसमें 30 में कितना जोड़ा गया है, तो इसमें जोड़ा गया है 9, यानी इसमें 9 की बढ़ोतरी हुई। फिर इसमें 30 से 46 के बीच में कितनी हुई है, 16 की बढ़ोतरी हुई। फिर 46 से 71 मीन्स 25 की बढ़ोतरी हुई है। अब अगला हमें बताना है, तो कैसे, इसमें आप ध्यान से देखिए लॉजिक क्या लगा है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 25 को 5 का स्क्वायर। जैसे कि 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, बच्चे को पता होता है कि 36 होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यदि हम 36 को और 71 को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही। तो जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 4 है। 2024 का संबंध 16 से बताया जा रहा है, तो 2030 का संबंध दिए गए 4 ऑप्शन में से किससे होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो यदि एनालॉजी क्वेश्चन इस टाइप से आए कि बड़ी संख्या का संबंध छोटी से, मतलब 2024 का संबंध 16 से बताया, मतलब इतनी बड़ी संख्या का संबंध 16 से बताया, तो क्या करना है, तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। फिर लॉजिक हमें पता चल जाए, जैसे आपस में इन्हें हम जोड़ेंगे हो जाएगा 8। अब 8 से हम 16 कैसे बनाए, तो 2 को गुणा कर दे तो हमें 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 + 0 + 2 + 4 यानी 8 हो जाएगा। 8 को गुणा 2 से किया, हमें 16 मिल गया। अब सेम ये लॉजिक 2030 के साथ करना है। तो 2 + 0 + 3 +
0, यानी 3 तो 5, 5 हो जाएगा। 5 से हमें 2 से गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा 10, यानी ऑप्शन डी देख रहे हैं, डेट इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन मिले तो छोटे से बड़े की ओर इसी टाइप से आप लॉजिक लगाएंगे तो आंसर का करेक्ट आंसर आप कर सकते हो, पा सकते हो। तो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, विषम शब्द का चयन करें। हमें 4 ऑप्शन दे रखा है, रुपया, डॉलर, ढाका, यूरो, ठीक है। तो आखिर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हमको ये बताना है। तो आप देख रहे हैं रुपया, डॉलर, यूरो, ये तीनों क्या है, एक मुद्रा है। लेकिन ऑप्शन बी देख रहे हैं ढाका, ढाका एक राजधानी, वो भी बांग्लादेश की है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सभी मुद्रा है, लेकिन ऑप्शन बी एक राजधानी, यानी इन सब में से विषय ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।